रोहित गुप्ता एक वैज्ञानिक रहे हैं और देख रहे हैं कि आपके रास्ते की व्यवस्था यही कर रहे हैं। एसडी सर, आरपीएसडी, ये पीछे वाले फैन बंद हो जाएंगे, जैसे जब धुआं होगा तो आएगा इसके टीचर पीछे वाले ये दोनों फैन चमत्कारों के धुआं वैज्ञानिक होगा तो व्याख्या खराब में हो जाएगा। रासायनिक विज्ञान का प्रयोग लेकर के आ रहे हैं। आप इसको करवा दीजिए। आप देखिएगा और इसे समझिएगा। हाँ ठीक, नहीं नहीं यू नहीं। सबसे पहले यहाँ उपस्थित आप सभी बाल वैज्ञानिकों का और यहाँ उपस्थित हमारे सभी बड़े अधिकारियों को मैं नमन करता हूँ। और आज आप सभी को पता है 2 अक्टूबर है, हमारे भारत के 2 महान लोग लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी का जन्मदिवस है। मैं उन महान विभूतियों को भी नमन करता हूँ, सत सत नमन उन्हें। और महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन ऐसी कोई वजह नहीं कि मैं मारने को तैयार हूँ। महात्मा गांधी के उन अद्भुत विचारों को भी मैं नमन करता हूँ। और जैसा कि सर ने कहा कि अभी आपको विज्ञान का करिश्मा देखना है, मैं इस शो को ही मैं चाहूंगा कि आप विज्ञान के करिश्मे के नजरिए से देखना, क्योंकि साइंस के ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो आप अपने किताबों में पढ़ते हो, हम उसे यहाँ पर करके देखने वाले हैं। और हम शुरुआत करते हैं, कुछ ऐसी भी मैजिक है यहाँ पे जो गांव में आकर के लोग दिखाते हैं और भोले भाले हमारे भारतवासी मान जाते हैं और उनकी गलत बातों में आ जाते हैं और उनका लाखों का नुकसान हो जाता है। हजारों में नहीं कहूंगा, क्योंकि कई लोग लाखों में लुट जाते हैं, लाखों रुपए उनके चले जाते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे अपने अच्छे केमिकल रिएक्शन से। और आप सभी ने देखा होगा, एक प्रोफेसर है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लंदन के, उनका नाम है प्रोफेसर सजलो। जब वो छोटे थे तो कहते हैं कि वो उनके गांव के बगल में एक मार्केट था, जहां पे वो रहते थे, घर के बगल में एक मार्केट था। तो उस मार्केट में एक दवाई बेचने वाला आता था। तो वो दवाई बेचने वाला आता था, कहता था कि आप जो दवाई खाते हो उन सभी दवाइयों में एसिड होता है और एसिड जलता है। वो कहते हैं एसिड बर्न्स, एसिड जलता है। तो सभी दवाइयों में एसिड होते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ दवाई के टेबलेट्स रखे हुए हैं, मैं चाहूंगा सर आप थोड़ा सा मेरा हेल्प करेंगे इन सब चीजों को करने के लिए। और अभी देखो हमारे पास यहाँ पे टेबलेट्स है, मैं कह रहा हूँ एसिड बर्न्स। होता क्या था, वो जो दवाई बेचने वाला इंसान था वो लोगों को ऐसे ही बेवकूफ बनाता था। वो कहता था कि एसिड जलता है और लोगों के सामने वो ऐसी दवाइयों को रखता था, उसके ऊपर कुछ और भी अलग से कप सिरप गिराता था और उसके बाद वो जलने लगता था। कहता था देखा कि मैंने जो यहाँ पे आप लोगों को करके दिखाया, सेम यही आपके पेट में होता है। और इसी वजह से जो सारा केमिकल रिएक्शन है वो आपके पेट को बहुत ज्यादा खराब करता है। और अपने पॉकेट में रखा हुआ एक अलग से दवाई उठा करके लोगों को देता था, कहता था ये वाला लीजिए, इसके अंदर कोई एसिड नहीं। तो हम इस केमिकल रिएक्शन को करके देखते हैं और सेम यही केमिकल रिएक्शन है जो आपको लोग जादूगर दिखाते हैं और गांव में ऐसे लोग आकर आपको दिखाते हैं जो कहते हैं कि बिना माचिस का मैंने आग जला दिया। ये कभी सुना है? लोग आते हैं गांव में, कहते हैं वो सर भी जैसा कह रहे थे कि भालू का वो बाल लेकर के ऐसे करते हैं और उसके बाद वो आग जला देते हैं, यानी कि बिना माचिस के आग जला देना। तो 2 कंसेप्ट को मैं एक साथ इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि ये साइंस एग्जीबिशन है और यहाँ पे हम साइंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दवाई है, एक काम करता हूं मैं, ये चमत्कारों का वैज्ञानिक व्याख्या, पहले चमत्कार होगा तब उसका व्याख्या होगा। ये जादू टोना, ये झाड़ फूक, ये नीम हकीम, ये बाबा मौलवी, ये तो आपको धोखे में रखते हैं, कभी कभी जादू दिखा करके, वो सब गलत है। उसका सब वैज्ञानिक आधार है। मैं इस हाथ में पकड़ूंगा, आप डरिएगा मत, इसमें से फायर निकलेगा, डरिएगा नहीं। तब जाकर उसकी वैज्ञानिक व्याख्या हम हैं, आप परेशान नहीं। अब यहाँ पर देखें, तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, हमारे पास यहाँ पे पूरा सेटअप है और इसके अंदर ये देखो, ये वही दवाई है जो आप खाते हो। इस दोनों दवाइयों को हम इसके ऊपर रख देते हैं और इसके अंदर आप देखो एक कलरलेस भरा हुआ है लिक्विड। अब जो आप कप सिरप पीते हुए लाइक वैसा ही है। अब हम क्या करेंगे, सर आप करिए, मैं पकड़ लेता हूँ, शायद आप डर जाएंगे। 1 मिनट, इधर आप इसके ऊपर कुछ बूंदें आप इसके ऊपर आप गिराओगे। ध्यान से देखना, यहाँ पे हम कोई माचिस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और यही वो तरीका है जिससे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, रिएक्शन को स्टार्ट होने में कुछ सेकंड लगता है। और अभी आप देखो, ये है विज्ञान का करिश्मा सभी के सामने, और इसी से भारत की भोली भाली जनता बेवकूफ बन जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, भारत के लोग बहुत भोले होते हैं। और ये जो केमिकल रिएक्शन है, अब इसके पीछे की हम साइंस की बात कर लेते हैं। एक्चुअल में ये जो मैंने यहाँ पे दवाई रखा था, दवाई तो बस आपको दिखाने के लिए रखा था, वो किसी काम का नहीं था। बस ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जो मैजिशियन होते हैं वो इसका यूज करते हैं। तो ये नॉर्मली दवाई के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं था, कोई उसके अंदर पावर नहीं था। मेन जो था इसके अंदर था, ये है पोटेशियम परमैंगनेट, जनरली इसे हिंदी में बोला जाता है लाल दवा। माचिस का फायर लगा देते हैं, आग लगा देते हैं।
और इसी से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। तो आपके सामने अगर कोई करता है, कहता है कि मैंने दो चीजों को ऐसे रगड़ा, दो चीजों को आपस में मिलाया और ये देखो आग लग गया, ये मैंने जादू कर दिया, बिल्कुल विश्वास नहीं करना। करोगे क्या विश्वास? बिल्कुल नहीं करना। वैज्ञानिक बिना रिसर्च के विश्वास नहीं करते। तो ये सब कुछ जो है विज्ञान है। आते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ। और ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको हम बोलते हैं फेक ब्लड एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? लगता है ऊर्जा कम हो गई, थोड़ी ऊर्जा में बढ़ाता हूं, मेरे साथ बोलना। फेक ब्लड एक्सपेरिमेंट। तो फेक ब्लड एक्सपेरिमेंट के नाम से समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे नकली खून बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? यस, ब्लड, रियल ब्लड बनाने वाले हैं। और ये वाला जो है बहुत अच्छा उनके लिए होता है, कहीं पे लोग किसी को डराना चाहते हैं या फिर करना चाहते हैं, मूवियों में भी इसका यूज किया जाता है बड़े लेवल पे। तो इस केमिकल रिएक्शन को पहले हम करा देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। इसके लिए मैं चाहिए होंगे 2 बीकर। तो हमारे पास यहाँ पे है 2 बीकर और हम बुलाना चाहेंगे, आप आ जाओ। तो सबसे पहले हम इनके अंदर 2 केमिकल, अलग अलग केमिकल्स का यूज करेंगे। आप इसके अंदर पानी थोड़ा थोड़ा आप दोनों के अंदर डाल देना, ठीक है। और फेक ब्लड बनाने के लिए, ये एक्सपेरिमेंट के लिए हमें ग्लोव्स बहुत जरूरी होते हैं। तो हम बिना ग्लोव्स के इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट नहीं करेंगे। जो फेरिक, हाँ आप डाल दो। आप ध्यान से देखते रहना, एक एक चीजों के बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। अभी हम जनरली इसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एक केमिकल है, और एक केमिकल क्या है, इसके जो साइंस है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो आप क्या करना अंशुमन, आप इसे उठाओ, थोड़ा सा केमिकल इसके अंदर हमें चाहिए। जस्ट ये अपना फर्स्ट केमिकल रेडी हो गया। सेकंड के बारे में हमें बात करना है, ये है अपना सेकंड केमिकल, और इसको हम इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा और पानी, पानी ऐड, पानी थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं हम लोग, ठीक। ठीक, पहली बात ये, आपके सामने हल्का सा ब्राउन कलर का या फिर कह सकते हो येलो कलर का, येलोइश ब्राउन कलर का एक केमिकल दिखाई दे रहा है। 2 केमिकल है अपने पास। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, आप ग्लोव्स पहन लो अपने दोनों हाथ, ठीक है। फिर हम इसको कंडक्ट करेंगे, और मुझे जरूरत होगी एक और वॉलंटियर की। आप एक और आ जाओ बच्चे, ताकि हम इस एक्सपेरिमेंट को आप दोनों के साथ मिलकर कर पाए। और ये हम इसको अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों बच्चों का हाथ मिलाएंगे, और हाथ जैसे ही दोनों बच्चे मिलाएंगे, दोनों बच्चों के हाथ में ब्लड लग जाएगा। और एक्चुअली वो ब्लड नहीं है, केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है। वो केमिकल रिएक्शन क्या है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, और ये किया कैसे जाता है, परफॉर्म कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। आप भी अपने हाथ में दोनों ग्लव्स पहन लो, वहां पे नीचे होंगे, ये रहा। तो सबसे पहले आप यहाँ आगे आ जाओ। इनके हाथ में ग्लोव्स लगा हुआ है, तो थोड़ा सा ये जो केमिकल है इसको बोलते हैं अमोनियम थायोसाइनेट। क्या बोलते हैं? मेरे साथ बोलना, अमोनियम थायोसाइनेट। क्या बोलते हैं? यस। तो अमोनियम थायोसाइनेट के केमिकल को हम इनके हाथ पे लगा देंगे। हाथ पे लेने के बाद दोनों हाथ में अच्छे से आप रगड़ ले, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको देता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या, थोड़ी देर बाद ये केमिकल सूख जाता है, उसके अंदर का जो लगा वाटर है वो थोड़ी देर में वेपराइज हो जाता है, और बचता सिर्फ अमोनियम थायोसाइनेट। और सेकंड हमारे पास है फेरिक क्लोराइड। इसका फॉर्मूला है FeCl3। क्या होता है? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, फेरिक क्लोराइड क्या है? यस। इनके हाथ में क्या लगा है बताओ? भूल गए इतनी जल्दी? अमोनियम थायोसाइनेट। क्या है? यस। और इनके हाथ में हम लगाएंगे फेरिक क्लोराइड। आप यहाँ आगे आ जाओ। तो इनके हाथ में हम लगाएंगे अमोनियम फेरिक क्लोराइड FeCl3। अच्छे से लगा लो, ठीक। अभी दोनों हाथ अपना ऊपर करके सबको दिखा दो कैसा आपके हाथ का कलर दिखाई दे रहा है। कलरलेस, कोई कलर दिखाई दे रहा है इसमें? नहीं। वो वाला आपको हल्का सा येलोइश ब्राउन दिखाई देगा, बहुत ज्यादा उसमें कलर का डिफरेंस होता है, क्योंकि उसके अंदर फेरस आयन प्रेजेंट है, इसीलिए उसका कलर आपको येलोइश ब्राउन दिखाई दे रहा है। अब एक काम करेंगे, हम दोनों हाथ में बच्चों, आप दोनों हाथ बच्चे आपस में मिलाएंगे, और आप देखना कलर कैसा होता है इनके हैंड का। वो वाला भी हाथ आप मिलाओ, और हाथ मिलाने के बाद थोड़ी देर के लिए हम रखेंगे, थोड़ा देखना क्या केमिकल रिएक्शन हुआ है। आप हाथ ऐसे सामने करो, निकालो, रेड हुआ, नहीं हुआ, एक बार फिर से हम कंडक्ट करेंगे। और इसको मैं करता हूं अपने हाथ पे, आप लोग आप बस माइक पकड़ो, मैं करके दिखाता हूं। और क्योंकि बच्चों को मैंने ग्लोव्स इसलिए पहना था कि फेरिक क्लोराइड जो होता है वो कोरेसिव होता है, इसीलिए बच्चों को मैंने ग्लोव्स पहना था। और इसी को मैं आपके परफॉर्म करके दिखाता हूं, ताकि आप अच्छे से देख पाओ। दूर से ये बहुत हल्का आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पीछे दिखाई नहीं दे रहा ना? अब देखना, मैं कर देता हूँ, आप लिए रहो, कोई दिक्कत, आप बोलते रहिए सर, कुछ ना कुछ बोलते, बच्चे को सर माइंड जो मोटिवेट होता रहे। जैसे सर रसायन विज्ञान का चमत्कार आपके सामने दिखा रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा था, चमत्कारों का वैज्ञानिक व्याख्या।
ये देखिए मैंने लिखा था एक बोतल में खून, ये और हाथ में गिरा देखिए ना। कैसे खून आ गया। ये रसायनों की बस बस सहायता बस से ब्लड बना करके ये देखा अमोनियम थायोसाइलेट मेरे हाथ और पे गिराइएगा पानी फेरिक क्लोराइड की सहायता से ब्लड बना करके गिराइए। बाजारों में कंसंट्रेट किया जाता है। ऐसे प्रकारों से सावधान रहिए बस बस और बस आप इस से सफल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अभी देखा मेरे हाथ में क्या लगा था? नहीं नहीं, ब्लड नहीं था, वो फ्लेक ब्लड था। क्या क्या मिला है माइंड में रखना, केमिकल नेम मत भूलना। रिएक्शन जो मैं आपको बता देता हूँ उसके अंदर हुआ क्या। हमारे पास इनके हाथ में मैंने लगाया था अमोनियम थायोसाइनेट NH4HCl, और उनके हाथ में लगाया था FeCl3 फेरिक क्लोराइड। जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो फेरिक थायोसाइनेट का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो फेरिक थायोसाइनेट का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका जो कलर होता है वो रेड होता है। तो वही आपके सामने दिखाई दिया था। और मुझे मुझे आप सभी के अंदर की फीलिंग थोड़ी सी महसूस हो रही है। बच्चों को धमाका पसंद है? कुछ धमाका टाइप का चाहिए? तो एक काम करते हैं, इसके लिए मुझे गुब्बारे चाहिए होंगे। यहाँ पे गुब्बारे होंगे और आप दोनों एक एक करके गुब्बारे फुलाओ। एक काम करते हैं, गुब्बारे आप ना फुलाओ, हम किसी छोटे बच्चे से बुलाते हैं। आ जाओ बाबू ऊपर एक एक करके, और आप लोग नीचे चले जाओ, उस रास्ते आप आ जाओ। गुब्बारे गुब्बारे फुला लेते हो अच्छे से? पक्का? ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आप मेरे साथ आओ, आप मेरे साथ करना इसे। और एक बच्चे, आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, ऐसे आ जाओ। तो पहली बात, आप सभी के सामने गुब्बारे दिखाई दे रहे, फुल गया, इसे बांध लोगे आप क्या? बांधो, और एक गुब्बारे आप फुलाओ, फुलाओ। बाबू ये दोनों केमिकल फेंक देना, फेंक के इसे साफ करके लाना, बाहर फेंक देना और पानी होगा, धुल देना। तो फुल गया, बांध दो, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ, तो पहली बात ये, आप सभी को मैं एक टास्क देता हूँ, और टास्क देने से पहले मुझे जरूरत होगी एक बच्चे की और की। आ जाओ, मुझे अच्छा लग रहा है लड़का, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, ऊपर 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 जल्दी से। आपको एक मैं टास्क देता हूँ, फिर मैं इसके पीछे की साइंस, इधर आ जाओ, आप मेरे पास आओ। आप बताओ, अगर मैं कहूँ ये गुब्बारे दोनों बच्चों के हाथ में है, इसे आपको फोड़ना है, ब्लास्ट करना है, कैसे करोगे? यहीं से आ जाओ, जल्दी ऊपर आ जाओ आप भी। कैसे, आप कैसे करोगे? हाँ, नहीं नहीं, बैलून नहीं दाबना, टास्क मेरा समझना। और आप सभी के पास अगर माइंड होगा, आप क्योंकि वैज्ञानिक हो, बाल वैज्ञानिक हो, तो अपने बाल विज्ञान का पूरा नमूना अपने दिमाग से निकाल करके यहाँ पे दिखाना मुझे। टास्क बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, आपके लिए भी टास्क है, आप मेरे साथ आ जाओ यहाँ पे। क्या करना है, ये बलून दोनों दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों बलून को फोड़ना है बिना टच किए, यहीं से। और किसी के पास कोई दिमाग में आ रहा है आइडिया? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कम ऑन, जल्दी आ जाओ। लेकिन 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 आ जाओ, जल्दी आ जाओ, बिना उसे टच किए फोड़ना है। ये टास्क विज्ञान के ताकत को दिखाई देगा। इधर, वेयर, नहीं अभी आप नॉर्मल करो, नॉर्मल तो नहीं होगा ना, हमें यूज करना पड़ेगा केमिकल। वही बात है, वो हम रखे हैं बाद में सिगरेट के लिए, और आप पहले से जानते हो ये बहुत अच्छी बात है। आप मेरे साथ रहो यहीं पे, मैं आपका भी यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले पहली बात तो ये फूटेगा नहीं, और इसे फोड़ने के लिए आप पिन अगर लेके जाओगे तो पिन पास ले जाके ऐसे करना पड़ेगा, तब फूटेगा, वैसे नहीं फूटेगा। लेकिन एक और चीज जो हम कर सकते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक मटेरियल। थोड़ी देर के लिए मैं बलून के बारे में बता देता हूँ। बलून को बनाने के लिए हम रबर का यूज करते हैं, और जो रबर है एक तरीके का ऑर्गेनिक मटेरियल है। और आपको ये पता होना चाहिए, जो बच्चे यहाँ पे हायर क्लास के, क्लास 10 के, क्लास 9 के हैं, उन्हें पता होगा लाइक डिजॉल्व लाइक, पता है? यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक मटेरियल डिजॉल्व होता है, और नॉन ऑर्गेनिक में नॉन ऑर्गेनिक डिजॉल्व होता है। या फिर मैं ऐसे बोलूं तो पोलर में पोलर डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर में नॉन पोलर होता है। तो बलून जिस रबर से बना है वो है ऑर्गेनिक मटेरियल, तो वो किस में डिजॉल्व होगा? ऑर्गेनिक में। तो इसको ब्लास्ट करने के लिए मेरे पास अभी क्या है, अभी आप बताना बाद में, क्योंकि आपको पता है। थोड़ी देर के लिए हम इसको, आप मेरे के लिए खोलोगे इसे। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, मेरे पास बहुत सारे लिक्विड है, मैं किसी से भी कर सकता हूँ। मैं इससे भी कर सकता हूँ, जो पानी है इससे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे रखा है इससे भी कर सकता हूँ, बट अभी हम करेंगे इससे। तो ये हमारे पास ओपन हो गया, इसको हम थोड़ा सा इस ग्लास, इसके ढक्कन में रख लेंगे। और आपको क्या करना मैं बताता हूँ, घबराना नहीं, घबराओगे नहीं ना? तेज आवाज से कोई दिक्कत होती है? होती है, आप रहने दो, आप थोड़ा साइड हो जाओ। तेज आवाज से दिक्कत होता है, आप इसको क्या करना, इधर आ जाओ मेरे पास। आपको इस केमिकल को अपने हाथ में लेना है, और हाथ में लेने के बाद इसके ऊपर ऐसे करना है, ठीक है?
आप ध्यान देना, आप चाहो तो इतने दूर से कर सकते हो। निशाना लगाने आता है? बचपन में निशाना लगाया था कभी? किस पे लगाया था? बचपन में इन्होंने बलून पे ही निशाना लगाया था। किस पे? गन वाले बलून कोई होता है, उस पे उन्होंने निशाना लगाया था। तो ये एक काम करते हैं, इसमें आप लीजिए, ऐसे आप हाथ भिगो और ऐसे कर पाओगे उसके ऊपर? करो 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 करो, डरो नहीं, पूरी ताकत से। वाह, कैसा लगा ये? आप ट्राई करना चाहोगे? डर वाली बात नहीं है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डरोगे? डरोगे? आप आओ, मैं करवाता हूँ, इधर आ जाओ मेरे साथ। इसे आप अपने हाथ में रखो। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करो। हाँ, कर लिया। अब ऐसे इसके ऊपर ले जाके करो आप। करो करो, डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, करो। डर लग रहा है? देखो, ये है, ये ब्लास्ट करेगा कि नहीं करेगा? ये ब्लास्ट नहीं कर रहा, क्या लगता है करना चाहिए? एक बार आप ट्राई करो। कोई कोई जादुई वर्ड आता है आपको? कोई जादू? करो, आप करो। लगता है किसी ने इसके ऊपर जादू मार दिया। किसने मारा? यहाँ पे किसी ने तो मारा जादू। तो पहली बात तो ये, अब एक्चुअल में ये, इसको फोड़ने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। मैं आपको कई अलग अलग रेंज में से दिखाऊंगा। और यहाँ उपस्थित आप सभी बच्चे जो हमारे में ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब अपनी जगह पर जाके बैठ जाओ। पहली बात ये, क्या था ये? यस, इन्हें पहले से पता था ये मैजिकल लिक्विड है पेट्रोल। अगर आप कभी घर पे ट्राई करना चाहते हो किसी के बर्थडे पे, तो जाके बलून को पास से फोड़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट थोड़ा सा पेट्रोल लोगे, उसके ऊपर ऐसे ही करोगे, सारे बलून फूट जाएंगे। ठीक है, अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के ऊपर। लाइट क्रिएट करने के लिए आपको पता होगा एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं कंबशन। कंबशन में होता है कि किसी भी मटेरियल को अगर हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और वो ऑक्सीडाइज होता है, इसे खोलना पड़ेगा। ये बर्नर है। तो सबसे पहले हम बर्नर को जला लेंगे और बर्नर को जलाने के बाद मैं आपको एक ऐसे मेटल का कंबशन दिखाने वाला हूं जिसको डायरेक्ट आपको आंख से नहीं देखनी चाहिए। इसीलिए मैं खुद करूंगा और आप भी जब देखना तो अपनी आंखें हल्का सा बंद कर लेना, फिर देखना और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो पहली बात ये, हमने अपना बर्नर जला लिया है और यहाँ पे आप देखो मेरे पास, ये बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, ये छोटे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं लेके भी आया हूँ। यहाँ पे हमारे पास है एक रिबन, एक फीते जैसा दिख रहा होगा, ये है मैग्नीशियम एलिमेंट। मैग्नीशियम के बारे में कोई जानते हो? 1 मिनट मैं आपसे ही पूछूंगा, आप खड़े हो जाना। आपने आपने कभी 1 मिनट, हाँ ये हमारे पीछे ही है, मैं भूल गया। एलिमेंट मैग्नीशियम, कभी कभी तत्व का नाम सुना है, एलिमेंट का नाम सुना है? आ जाओ मेरे पास, मेरे साथ। तो आप भी आ जाओ, आओ। एलिमेंट का कभी नाम सुना है? क्या होते हैं एलिमेंट्स? क्या होते हैं? यस, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, एलिमेंट्स होते हैं जो सेम टाइप ऑफ एटम के बने होते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम का नाम सुना है? मैग्नीशियम का नाम सुना है? आप बताओ कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जानते हैं आप? 1 2 3, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है। आप लोग तो जानते होंगे, पता है मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर 12। एटॉमिक नंबर। एक बात और मैं पूछूंगा साइंस के बारे में, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन निकलने की कैपेसिटी होती है नॉर्मल कंडीशन में? ये हायर क्लास के बच्चे बता सकते हैं, कितने? यस, 2। तो सबसे पहले हम काम करेंगे, मैग्नीशियम रिबन का हम बर्निंग दिखाएंगे और ये जब जलता है तो इसका जो टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर, जब कंबसन होता है तो कंबसन होता है जिसका जो टेम्परेचर हो जाता है 3100 डिग्री सेल्सियस, वो काफी ज्यादा होता है। ये करके देखते हैं। अच्छा, तिवारी, बच्चे क्या बोलते हैं? तो अभी आप दूर से हो, आप ध्यान से देख सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान से मत देखना। मैग्नीशियम का बर्निंग कैसे होता है, इसका इग्निशन टेम्परेचर भी हाई होता है, लेकिन जब एक कंबशन होता है इसका, तो इसका जो टेम्परेचर है 3100 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। क्योंकि ये मेटल है और मेटल जब रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से तो मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। क्योंकि यह मैग्नीशियम और रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा MgO और बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगा। थोड़ा सा इसके इग्निशन टेम्परेचर को इसे रीच करने दीजिए, उसके बाद आप इसका कंबशन देख पाओगे। फैन की वजह से थोड़ा फ्लेम इधर उधर हो रहा है, लेकिन ठीक है, अभी ये कंबशन होगा इसका स्टार्ट। तो कंबशन स्टार्ट होने वाला है, आप अपनी निगाहें इस पे बना के रखना। तो ये है कंबशन ऑफ मैग्नीशियम। ये काफी ज्यादा ब्राइट लाइट के साथ जलता है। अगर आप किसी अंधेरे जगह पे जला दोगे पूरा कमरा रोशन हो जाएगा। क्या है ये? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। क्या है? और यहाँ पे आपको नीचे जो राख दिखाई दे रही है, इस राख का जो फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। क्या है?
कैसा लगा ये? ठीक है, बाकी एक्सपेरिमेंट थोड़ी देर बाद देखते हैं। थोड़ा सा कोई जगह दिया गया, धीरे धीरे काम करता रहेगा।